एक्टिव और पैसिव सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि इंग्लिश ग्रामर का गेम चेंजर है। जुमला एक ही होता है लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर बदलने से पूरा अंदाज बदल जाता है। लेकिन असल बात यह है कि हम कैसे पहचानें कि जुमला एक्टिव है या पैसिव और उसे सही तरीके से कन्वर्ट कैसे करें। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इस वीडियो में हम ए टू जेड तक के हर रूल्स को आसान मिसालों के साथ समझेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देगा। तो वीडियो के किसी भी हिस्से को स्किप मत करिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एसके इंग्लिश अकेडमी में आप सबको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सीख लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में वॉइस क्या होती है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो किसी काम को परफॉर्म कर रहा होता है या किसी काम के एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, तो उसको वॉइस कहते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के वॉइस है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब सब्जेक्ट किसी काम को खुद परफॉर्म कर रहा होता है तो वो हमारे पास एक्टिव वॉइस कहलाता है। और पैसिव वॉइस वो होता है जब कोई सब्जेक्ट किसी काम के एक्शन को रिसीव कर रहा होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। अब अगर मैं कहूँ कि अली फुटबॉल खेल रहा है तो ये एक एक्टिव वॉइस का जुमला है, क्योंकि यहाँ पे अली एक्टिव है, यहाँ पे अली किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं इंग्लिश में कहूंगा कि अली प्लेस फुटबॉल, अली प्लेस फुटबॉल। अब अगर मैं कहूँ कि अली के जरिए फुटबॉल खेला जाता है तो इसको मैं ऐसा कहूंगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय अली। तो ये पैसिव वॉइस में आता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, जैसा कि अली, यहाँ पे अली के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन पैसिव वॉइस में यहाँ पे किसी भी एक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे फुटबॉल यानी कि एक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है बजाय अली के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके रूल्स को सीख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो पहला स्टेप देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विल बी रिजर्व इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रिजर्व हो जाता है। कैसे? यहाँ पे देखिए, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव वॉइस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, और वर्ब का हमारे पास पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, और उससे पहले बी लगता है यानी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। और बी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? ये हमारे पास होते हैं एम, एस, आर, वाज, वर, हैव, हैज, विल, शेल वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे हमारे पास बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगला स्टेप है ओनली पास्ट पार्टिसिपल विल ऑलवेज बी यूज्ड। ये आप ज़हनी नशीन करें कि पैसिव वॉइस में हमारे पास हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट है द वर्ड बाय विल बी यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, और सब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल होता है, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा। और इसको हम आगे भी मजीद देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिए। आगे है सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये तो आपने ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 में पढ़ा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पैसिव वॉइस में लेता है। तो जाहिर बात है, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगी तो वो उसका फॉर्म चेंज होगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज होगा। तो आई हमारे पास मी में कन्वर्ट होगा, वी का अस होगा, यू सेम एज इट रहेगा। ठीक है, ही का हिम होगा, शी का हर, दे का देम, एंड इट भी सेम एज इट रहेगा। आई होप कि ये आपको पहले से पता होगा। अगर पता नहीं है तो वीडियो को पास करें और उसको याद करें। तो चलिए दोस्तों, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जहाँ पे सेंटेंस में ग्रीन कलर होगा वो सब्जेक्ट का होगा, व्हाइट वर्ब का होगा एंड येलो ऑब्जेक्ट का होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ही ईट्स एन एप्पल। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा An apple is eaten by him। जैसा कि हमने पिछले रूल में पढ़ा कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है यानी कि एम, इज, आर, वाज, वर वगैरह वगैरह। लेकिन गौर की बात यह है कि हम कहाँ पे बी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करें। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आगे हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ही एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह पर है, और जब उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर आना है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट होगा। तो ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम है, और जैसा कि हमने पिछले रूल में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल होता है। आगे है टेंस वाइज पैसिव रूल्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब इसको सीख लेते हैं
कि जब भी हम किसी भी एक्टिव वॉइस के किसी भी टेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद कौन सा बी पार्ट ऑफ द वर्ब आएगा। तो फर्स्ट नंबर पर है प्रेजेंट सिंपल। तो जब भी हम प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद हम बी पार्ट ऑफ द वर्ब यानी कि एम इज आर का इस्तेमाल करते हैं। और ये आप जहन में रखें कि हमारे पास पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आता है। अब यहाँ पे देखें यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, ये हमारे पास एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे गौर करें, ये अ लेटर ये एक ऑब्जेक्ट है लेकिन पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट की जगह आएगा और इसको आपने देख के इस हेल्पिंग वर्ड को आपने यूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने इसका इस्तेमाल करना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने आर का इस्तेमाल करना है और अगर आई आया हुआ है तो उसके बाद हम एम का इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि हमने पढ़ा कि पैसिव वॉइस में हमारे पास वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह पर आएगा तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनना होगा और यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सेम ही है तो ये हमारे पास आ जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय यू। आगे है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हमारे पास एम इज आर ऑलरेडी मौजूद होते हैं लेकिन उसके साथ हम बी पार्ट ऑफ द वर्ब बीइंग का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा की तरह वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस है। ही इज राइटिंग अ लेटर, उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हैज और हैव ऑलरेडी मौजूद होते हैं लेकिन उसके साथ बीन का इजाफा किया जाता है और हमेशा की तरह वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज रिटन अ लेटर, तो ये पैसिव वॉइस में ऐसा हो जाएगा अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। आगे है फास्ट सिंपल। फास्ट सिंपल में हमारे पास बी पार्ट ऑफ द वर्ब वाज या वर्ड लगता है, वाज सिंगुलर के साथ जबकि वर्ब प्लूरल के साथ और हमेशा की तरह वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसा कि ही रोट अ लेटर, ये एक पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस सेंटेंस है तो ये पैसिव वॉइस में ऐसा हो जाएगा अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। आगे है फास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास बी पार्ट ऑफ द वर्ब वाज या वर होते हैं लेकिन उसके साथ हम बीइंग का इजाफा करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि ही वाज राइटिंग अ लेटर, ये एक फास्ट कंटिन्यू टेंस है तो ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। आगे है फास्ट परफेक्ट टेंस। फास्ट परफेक्ट टेंस में हेड ऑलरेडी होता है लेकिन उसके साथ बीन लगाया जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये आ जाएगा ही हैड रिटन अ लेटर, तो ये एक एक्टिव वॉइस फास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो ये हमारे पास हो जाएगा अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। आगे है फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस में विल ऑलरेडी मौजूद होता है लेकिन उसके साथ पैसिव वॉइस में हम बी का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जैसा कि ही विल राइट अ लेटर, तो ये एक फ्यूचर सिंपल एक्टिव वॉइस है, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए विल के साथ बी का इस्तेमाल किया जाता है और सब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है तो ये आ जाएगा अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। आगे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव ऑलरेडी होता है लेकिन उसके साथ बीन लगाया जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जैसा कि ही विल हैव रिटन अ लेटर, तो ये एक एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए विल हैव के साथ बीन आएगा तो ये आ जाएगा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कई टेंसेस मिस किए, वो क्योंकि उसके पैसिव वॉइस सेंटेंसेस नहीं बनते। तो चलिए अब उसके बारे में देख लेते हैं कि वो कौन से टेंसेस हैं। तो पहला देखिए फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं होता, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। और दूसरी बात आप ये याद रखें कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं उसके पैसिव वॉइस सेंटेंसेस नहीं बन सकते, ये इम्पॉसिबल है। आई बिलीव कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा लेकिन ये रूल अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। आगे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रूल को देखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ऑलवेज यूज लेट इन पैसिव फॉर सिंपल कमांड। सिंपल कमांड के पैसिव वॉइस को हम लेट से शुरू करेंगे। अगला पॉइंट है यूज पास्ट पार्टिसिपल आफ्टर बी, यानी कि आफ्टर बी एम इज आर वाज वर हैव हैज विल वगैरह के बाद हम वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अगला पॉइंट है चूज रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वांट,
डिपेंडिंग ऑन मीनिंग। अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में किसी बात की रिक्वेस्ट की गई हो तो वहां पे हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे। अगर एडवाइस दी गई हो तो वहां पे एडवाइस लगाएंगे। अगर वार्निंग दी गई हो तो वहां पे वार्न लगाएंगे। अगली पॉइंट है द सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड इन एक्टिव बिकम एक्सप्लिसिट इन पैसिव विच इज यू आर। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस में यू वहां पे वाज़िह नहीं होता, वहां पे ये गायब रहता है। लेकिन जब वो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे वो फिर एक्सप्लिसिट हो जाता है, यानी कि वाज़िह हो जाता है और वो यू आर बन जाता है। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है ओपन द डोर। ओपन द डोर एक एक्टिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस पर अगर आप गौर करें तो इसमें ऑर्डर हो रही है, कमांड हो रहा है। तो हमने रूल्स में क्या पढ़ा कि कमांड के सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो हम लेट से शुरू करते हैं। तो ये आ जाएगा लेट द डोर बी ओपन्ड। और ओपन्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है और वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले हम बी का इस्तेमाल करते हैं। अगला एग्जाम्पल है प्लीज हेल्प मी। अगर इस सेंटेंस पर अगर आप गौर करें तो इसमें रिक्वेस्ट हो रही है कि मेरी मदद करो। और अगर यहाँ पे आप गौर करें तो ये यू मैंने थोड़ा सा मदम लिखा हुआ है, ये यहाँ पर मौजूद होता है लेकिन बोला नहीं जाता। ये बोला जाता है प्लीज हेल्प मी, लेकिन ये यू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होने के बाद यू आर एक्सप्लिसिट हो जाता है, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा। तो ये आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यहाँ पे रिक्वेस्टेड इसलिए आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसमें रिक्वेस्ट की बात हो रही है और रूल में हमने पढ़ा कि जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही है तो वहां पे हम रिक्वेस्टेड लगाते हैं। अगला मिसाल है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का माना है मेहनत करो। इस सेंटेंस पर अगर आप गौर करें तो इसमें एडवाइस की बात हो रही है, मशवरे की बात हो रही है और मशवरे की बात होने के लिए हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में एडवाइस टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ जाएगा You are advised to work hard। दोस्तों यहाँ पर अभी तक बात खत्म नहीं है, आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स को देखने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट रूल को देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। हेल्पिंग वर्ब ये सारे के सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, या इसको आप बी पाम भी कह ले तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट से पहले आएंगे। रूल नंबर 2, फॉलो द बेसिक पैटर्न। इस बेसिक पैटर्न को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए अप्लाई करेंगे। एक्टिव वॉइस के लिए हमारे पास पैटर्न होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कि सारे के सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस के लिए हमारे पास पैटर्न होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद बी पार्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड पार्म, उसके बाद बाय और बाय के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि यहाँ से ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे शिफ्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। रूल नंबर 3 है फॉर WH फैमिली क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर या हाउ से शुरू हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ये सारे के सारे अल्फाज स्टार्ट में लगाएंगे और उसके बाद ये बेसिक पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए रैंडमली 2-3 एग्जांपल लिए हुए हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास विल ही बाय अ कार। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हमने पिछले रूल में पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, तभी जाके वो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल ही बाय अ कार। इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए अ कार जो कि ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का इस्तेमाल कर लेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस हो जाएगा, विल अ कार बी बाय बाय हिम। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है डोंट ही राइट अ लेटर। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है, इसीलिए ये यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए टेंस वाइज रूल सेम ही रहते हैं, जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ा। यहाँ पे डिडर से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट सिंपल के साथ हम पैसिव वॉइस में बी पार्म ऑफ द वर्ब, वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए पैसिव वॉइस में भी जाके हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा। तो पैसिव वॉइस में लेटर सब्जेक्ट बन गया और ये लेटर सिंगुलर है, तो इसीलिए इसके साथ हम वाजंट लगाएंगे।
तो यह हो जाएगा wasn't a letter written by him। अगला एग्जाम्पल है why did she close the door। अगर इस एग्जाम्पल पर आप गौर करें तो ये WH से शुरू हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन WH फैमिली का क्वेश्चन है। और हमने रूल में ऑलरेडी पढ़ा कि पैसिव वॉइस में WH फैमिली का वर्ड स्टार्ट में आता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा why was the door closed by her। आई बिलीव कि यहाँ तक आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं। आगे हम मॉडल वर्ड्स के रूल को पढ़ेंगे, और अगर इन शॉर्ट में आपको बताओ कि ये सारे के सारे ये हमारे पास मॉडल वर्ब है, और इनके साथ हम पैसिव वॉइस में बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कैन के साथ कैन बी, में भी हो जाएगा, मस्ट, मस्ट बी, शुड बी, कुड बी, विल बी और वुड बी। मुख्तसरन आप ये याद कर लें कि पैसिव वॉइस में हम मॉडल वर्ब के साथ बी का इजाफा करते हैं। बाकी अगर आप इन सेंटेंसेस को रीड करना चाहें तो रीड करें, अच्छी बात है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं कि इन रूल्स को हम शॉर्ट में कैसे याद करें। तो पहला रूल होगा ओनली ट्रांजिटिव वर्ड्स कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो तो वो हमारे पास पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब की आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो तो तभी वो सेंटेंसेस जाके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकते हैं। मिसाल लेके ही स्लीप्स, तो यहाँ पे अगर आप देखें ही सब्जेक्ट है, स्लीप्स वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है वर्ब ऑलवेज चेंज टू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। पॉइंट नंबर थर्ड है बाय इज ऑप्शनल व्हेन डूअर इज अननोन। अगर डूअर अननोन है तो बाय आप या लगाए या ना लगाए सेंटेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे मैंने एक्टिव वॉइस नहीं लिखा हुआ है, इसका एक्टिव वॉइस है पुलिस अरेस्टेड द थीफ, और ये पैसिव वॉइस है द थीफ वाज अरेस्टेड बाय पुलिस। बाय पुलिस यहाँ पे ऑप्शनल है, यहाँ पे आप बाय पुलिस लगाए या ना लगाए, यहाँ पे सेंटेंस में कोई भी असर नहीं पड़ता। द थीफ वाज अरेस्टेड, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।